हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 आरबीएसई हिंदी मीडियम। आज हम आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 12.5 जो कि चरों के पृथक्करण में समानीत होने वाली अवकल समीकरण के हल से संबंधित है कि कुछ प्रश्नों को आज हम हल करेंगे आप लोगों के लिए। तो चरों के पृथक्करण में यानी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जो परिवर्तित हो सकती हैं, जो इक्वेशन चेंज हो सकती हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहला सवाल है इसमें सवाल संख्या 1 और वो है आपका x + y का स्क्वायर dy/dx बराबर a²। ठीक है, ये आपको अवकल समीकरण दी हुई है। कहने को तो अगर देखा जाए तो x + y एक साथ जुड़े हुए हैं तो x और y पृथक नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम इसको कुछ थोड़ा इसमें हम कोई एक प्रतिस्थापन कर दें, सुटेबल प्रतिस्थापन, उचित प्रतिस्थापन करें, तो ये जो अवकल समीकरण है ये चरों के पृथक्करण वाली अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाएगी। तो उचित प्रतिस्थापन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? उचित प्रतिस्थापन दिखाई दे रहा है कि x + y की जगह पर हम कोई एक जो है अलग चर रख दें। ठीक है, तो x + y को हमने प्रतिस्थापित कर दिया एक अलग चर किससे? b से प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, अब इसका हम 1 + dy/dx बराबर हो जाएगा dv/dx। ठीक है, यानी यहां से अगर हम कहें तो dy/dx बराबर हो जाएगा dv/dx - 1। तो दो प्रतिस्थापन हो गए, एक प्रतिस्थापन ये और दूसरा प्रतिस्थापन ये। ठीक है, तो देखिए अवकल समीकरण परिवर्तित होकर के कैसे हो जाएगा? x + y का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर dy/dx की जगह पर आएगा dv/dx - 1 बराबर a²। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dv/dx - 1 बराबर a²/b², या फिर ऐसे लिखा जा सकता है dv/dx बराबर 1 + a²/b² यानी a² + b²/b²। ठीक है, इस b² से हमने a² को डिवाइड कर दिया, 1 को इधर ले आए तो ये आ गया a² + b²। अब हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं b² a² + b² dv बराबर dx। ये अब हमारा जो अवकल समीकरण है परिवर्तित होकर के दिया गया अवकल समीकरण परिवर्तित होकर के और बन गया है चरों के पृथक्करण वाला अवकल समीकरण। देखो इसमें दो चर हो गए, कौन कौन से? एक तो b हो गया, एक x हो गया। b एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया, यानी ये चरों का पृथक्करण जो है हमने कर दिया है। अब हम इसका अवकल समीकरण मतलब अब हम इसका हल ज्ञात करेंगे। तो हल ज्ञात करने के लिए समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने समाकलन करेंगे तो ये बनेगा b² a² + b² dv बराबर dx। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² + b² - a² + b² dv = dx। ठीक है, तो इसको और थोड़ा हल करेंगे तो 1 - a² + b² dv और बराबर में dx। तो और 1 × dx 1 × dv - a² + b² dv = dx। अब जितने भी समाकलन हैं सभी समाकलन जो हैं मानक रूप में आ गए हैं। मानक रूप में आने के बाद अब हम इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो पहले वाले का समाकलन b हो जाएगा माइनस इसका समाकलन क्या होगा? देखो a² ये होगा 1/a tan इनवर्स b/a बराबर x + c। तो इससे आएगा b - a से a कट जाएगा a tan इनवर्स b/a प्लस x + c। अब b की जगह पर क्या था? x + y, तो b की जगह पर x + y रख देंगे। x + y - 1 × tan
प्लस वाई बटे ए बराबर एक्स प्लस सी। एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू ए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे ए प्लस एक्स प्लस सी। ये एक्स से और एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये हल होगा, ये सामान्य हल होगा इसका दिए गए अवकल समीकरण का। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है चरों के पृथक्करण में समानीत यानी चेंज हो सकती है जो अवकल समीकरण, उनका हल हम ज्ञात कर रहे हैं। ये सवाल संख्या 1 था। अब हम अगला सवाल देखते हैं। इसी क्रम में अगला सवाल आपका है सवाल संख्या, अगला सवाल लेते हैं हम अगला सवाल लेते हैं सवाल संख्या, चौथा सवाल लेते हैं। देखो चौथा सवाल है e की पावर x प्लस वाई, e की पावर दे रखा है x प्लस वाई, साथ में दे रखा है बराबर में 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स। आसान सवाल है। ठीक है, कैसे हल करेंगे देखो, तो चरों के पृथक्करण में समानीत हो सकने वाली जो है अवकल समीकरण, इससे हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, x प्लस वाई दिया हुआ है, उन्हें हम x प्लस वाई को प्रतिस्थापित करेंगे। तो प्रतिस्थापन करना है x प्लस वाई का v बराबर में, तो 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा dv बटे dx। अब 1 प्लस यानी दोनों प्रतिस्थापन जब इस समीकरण करेंगे तो e की पावर v बराबर 1 प्लस dy अपॉन dx की जगह पे dv अपॉन dx। तो ये बहुत ही आसान था, dv बटे e की पावर v इक्वल्स टू dx, समाकलन करेंगे e की पावर माइनस v dv इक्वल्स टू dx। तो ये आ गया e की पावर माइनस v प्लस c इक्वल्स टू x। ठीक है, अब v की जगह पर जो हमने लिया था माइनस e की पावर माइनस x प्लस वाई प्लस c बराबर x, तो ये इसका हल होगा, सामान्य हल। ठीक है, तो आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल इसी क्रम में सवाल संख्या लेते हैं, सवाल संख्या 5। सवाल संख्या 5 है x प्लस वाई dx माइनस dy, x प्लस वाई dx माइनस dy इक्वल्स टू dx प्लस dy। ओके, ये है आपका 5वां सवाल। थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है। ठीक है, तो हल करेंगे। देखो x और dx और dy को अलग अलग कर देंगे, तो dx को इसी साइड में रखेंगे, तो x प्लस वाई dx माइनस dx इज इक्वल्स टू dy प्लस x प्लस वाई dy। ठीक है, तो dx कॉमन लेंगे, तो x प्लस वाई माइनस 1 dx और बराबर में आएगा 1 प्लस x प्लस वाई dy। ठीक है, इससे आएगा आपका x प्लस वाई माइनस 1 और ये इसको डिवाइड करेगा x प्लस वाई प्लस 1 बराबर dy बटे dx। ठीक है, अब ये जो है चरों के पृथक्करण में समानीत होने वाली अवकल समीकरण बन गई है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें दिखाई दे रहा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को हम जो है प्रतिस्थापित कर देंगे। तो प्रतिस्थापन करना है अब आपको x प्लस वाई का v चर में प्रतिस्थापन करेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस dy बटे dx बराबर dv बटे dx। तो dy बटे dx का मान कितना हो जाएगा, dv बटे dx माइनस 1। तो देखो समीकरण जो 1 है हमारे, इस समीकरण 1 में हम ये सब प्रतिस्थापन करेंगे दोनों, तो दोनों प्रतिस्थापन करेंगे तो x प्लस वाई की जगह पर v माइनस 1 बटे v प्लस 1 और बराबर में इधर आएगा dy बटे dx की जगह पर dv बटे dx माइनस 1। ठीक है, इसके बाद dv बटे dx बराबर 1 की तरह करके जुड़ जाएगा v माइनस 1 बटे v प्लस 1 प्लस 1। ठीक है,
इसके बाद लघुत्तम लेंगे हम इधर b प्लस 1 लघुत्तम आएगा, तो b माइनस 1 प्लस b प्लस 1, तो ये आएगा 2b बटे b प्लस 1। ये आपका अब ये जो समीकरण बन गई अवकल समीकरण, कौन सी अवकल समीकरण बनी है, dv अपॉन dx बराबर 2v बटे b प्लस 1। ये बन गई आपकी अवकल समीकरण जो चरों में पृथक्करण वाली जो होती है समीकरण, ठीक है, यानी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब हम आसानी से चरों को पृथक कर सकते हैं। चरों को पृथक करेंगे तो ये क्या बनेगा, b प्लस 1 अपॉन 2b dv इज इक्वल्स टू dx, ठीक है। चरों को पृथक करने के बाद हमें अवकल समीकरण ये प्राप्त होगी। अब इसका हमें करना है समाकलन, तो समाकलन करने पर, हल करने के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा, तो समाकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा भाई, b को डिवाइड करेंगे 2b से 1/2 प्लस 1 को डिवाइड करेंगे 1/2b और dv और बराबर में आएगा dx का समाकलन, तो ये हो जाएगा 1/2 dv प्लस 1/2 dv और बराबर में dx। समाकलन करेंगे तब क्या आएगा, 1/2 dv का समाकलन b प्लस 1/2 इसका समाकलन log b बराबर x प्लस c, ये आएगा, ठीक है। तो 1/2 b की जगह पर क्या आएगा, b की जगह पर आएगा आपका, आपने क्या प्रतिस्थापित किया था b की जगह पर, x प्लस y, तो x प्लस y प्लस 1/2 log x प्लस y बराबर x प्लस c, तो इससे आएगा आपका y बराबर x माइनस log x प्लस y प्लस c। हल करने के बाद हल आएगा, दिए गए अवकल समीकरण का हल आएगा y बराबर x माइनस log x प्लस y प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो अब और एक अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल इसी क्रम में लेते हैं, मेरे को सवाल संख्या 5 था, अब सवाल संख्या हम लेंगे सवाल संख्या 7। इसी प्रश्नमाला का 12.5 प्रश्नमाला का सवाल संख्या 7 लेंगे हम, ठीक है। सवाल संख्या 7 लेंगे, तो सवाल संख्या 7 है x प्लस वाई बराबर साइन इनवर्स dy बटे dx, ये दे रखा है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर साइन इनवर्स dy बटे dx, ये अवकल समीकरण है जिसका हमें हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम तो ये होगा कि dy बटे dx को अलग कर देते हैं बस, तो कोई ज्यादा बात नहीं है, ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई बराबर dy बटे dx, ठीक है। अब आपको पता लग रहा है, देखने से भी पता लग जाता है कभी कभी सवाल को जब देखते हैं तो हमें प्रतिस्थापन का पता लगता है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस की है और उस क्वेश्चन को समझा है, उस टॉपिक को समझा है, तो आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि इस सवाल में क्या प्रतिस्थापन होना चाहिए। तो देखने से पता लग रहा है कि प्रतिस्थापन क्या होना चाहिए भाई, x प्लस y की जगह पर d प्रतिस्थापन होना चाहिए, तो 1 प्लस dy बटे dx बराबर dv बटे dx, ठीक है। तो ये दोनों प्रतिस्थापन यहाँ पे करेंगे हम, तो ये बन जाएगा आपका साइन v इज इक्वल्स टू dy बटे dx की जगह पर dv बटे dx माइनस 1, ये आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसके बाद लिख सकते हैं हम dv बटे dx बराबर 1 प्लस साइन v, तो इसके बाद dv बटे, अब हम चरों का पृथक्करण कर सकते हैं। चरों का पृथक्करण करेंगे तो ये आएगा dv बटे 1 प्लस साइन v बराबर dx। चरों का पृथक्करण करने के बाद अब हम इसका, ये चरों का पृथक्करण हो गया, चरों का हो गया
पृथक्करण यानी चरों के पृथक्करण की अवकल समीकरण आपकी बन गई है। अब इसका अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो dv बटे 1 प्लस साइन v बराबर dx। अब इस तरह का समाकलन तो आपने बहुत बार किया है। क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे भाई, 1 प्लस साइन v है तो इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस साइन v से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, ये गुना किया, dv इज इक्वल्स टू dx। जब गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन v बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर v dv इज इक्वल्स टू dx। अब इसके बाद हम यहाँ पे त्रिकोणमिति है समीकरण का प्रयोग करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर v की जगह पर cos स्क्वायर v dv इज इक्वल्स टू dx। तो अब हम बाहर देंगे तो 1 बटे cos स्क्वायर v माइनस साइन v बटे cos स्क्वायर v dv इज इक्वल्स टू dx। 1 बटे साइन cos स्क्वायर v को लिखेंगे हम sec स्क्वायर v माइनस tan v cos sec v dv इज इक्वल्स टू dx। अब ये जो समाकलन बना है ये मानक रूप में परिवर्तित हो गया, और मानक रूप में परिवर्तित होने का मतलब है कि इसका अब हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो आसानी से समाकलन करेंगे तो क्या होगा भाई, sec स्क्वायर v का tan v माइनस sec v tan v का sec v इज इक्वल्स टू x प्लस c अचरांक। और अब v को प्रतिस्थापित करेंगे तो v की जगह में हम क्या प्रतिस्थापित करेंगे, x प्लस y। तो tan x प्लस y माइनस sec x प्लस y इज इक्वल्स टू x प्लस c। ये उत्तर होगा, ये हल होगा दिए गए अवकल समीकरण का। ठीक है, तो ऐसे आप हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हम लेते हैं, ये 7वां सवाल था। सवाल संख्या लेते हैं 9। इसी क्रम में सवाल संख्या 9 देखिए। तो सवाल संख्या 9 है, देखो dy बटे dx बराबर sec x प्लस y। ठीक है, इसका हमको हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम जो हल कर रहे हैं, बार बार बताना पड़ता है कि ये जो टॉपिक है वो है चरों के पृथक्करण में समानीत होने वाली अवकल समीकरणों का हल हम ज्ञात कर रहे हैं। यानी ऐसे अवकल समीकरण जो कि चरों के पृथक्करण की रूप में जो है परिवर्तित हो सकती हैं, समानीत हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो dy बटे dx बराबर sec x प्लस y। अब x प्लस y बराबर v, ये प्रतिस्थापित करेंगे, सबको पता है ये प्रतिस्थापन करना है। तो इससे आ जाएगा 1 प्लस dy बटे dx बराबर dv बटे dx। तो dy बटे dx बराबर आ जाएगा dv बटे dx माइनस 1। ठीक है, तो ये दो प्रतिस्थापन हो गए, ये दोनों प्रतिस्थापन इस समीकरण संख्या 1 में हम कर देंगे। तो 1 में जब प्रतिस्थापन करेंगे तो आएगा dv बटे dx माइनस 1 बराबर sec v। इससे आएगा dv बटे dx बराबर 1 प्लस sec v। इससे आएगा dv बटे 1 प्लस sec v बराबर dx। ठीक है, dv बटे 1 प्लस sec v बराबर dx। अब इसका हमें हल ज्ञात करना है। तो हल कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हल कैसे ज्ञात करेंगे, समाकलन करेंगे dv बटे 1 प्लस sec v बराबर dx। ठीक है,
dv बटे 1 प्लस sec v बराबर dx। अब क्या करना चाहिए, अब हमें 1 प्लस sec x है तो 1 माइनस sec x से गुना कर देना चाहिए। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखो आएगा या तो फिर sec v को dv बटे 1 प्लस 1 बटे cos v, ठीक है, dv बटे 1 प्लस 1 बटे cos v बराबर dx। इससे जो है ये परिवर्तित हो जाएगा, cos v लघुत्तम लेंगे और cos v लघुत्तम लेंगे तो आएगा dv बटे 1 प्लस cos v बटे cos v बराबर dx। यानी ये आ जाएगा cos v बटे 1 प्लस cos v dv। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अगले पद में 1 प्लस cos v माइनस 1 बटे 1 प्लस cos v और dv बराबर dx। तो क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस cos v dv बराबर dx और 1 प्लस cos v बराबर होता है 1 प्लस cos v बराबर होगा आपका 2 cos स्क्वायर v बाई 2, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर v बाई 2 dv बराबर dx। तो इससे क्या होगा भाई, 1 माइनस 1 बटे 2 sec स्क्वायर v बाई 2 और dv बराबर dx। इतना परिवर्तन करने के बाद ये जो समाकलन हमको प्राप्त हुआ है, ये समाकलन है अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी मानक रूप में अब ये समाकलन परिवर्तित हो चुका है। इसका आसानी से आप समाकलन कर सकते हैं। तो देखो समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, एक का समाकलन करेंगे v माइनस 1 बटे 2 sec स्क्वायर का हो गया tan v अपॉन 2 बटे 1 बटे 2। sec स्क्वायर का होता है tan, तो tan v बटे 2 और v का जो गुणांक है 1 बटे 2 उससे हम भाग दे देंगे और बराबर में क्या आएगा, x आएगा प्लस का c आएगा, 1 बटे 2 से 1 बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, v माइनस tan v बटे 2 बराबर x प्लस c। तो लगभग हल हो गया। अब केवल हमें v को पुनः प्रतिस्थापित करना है। तो पुनः प्रतिस्थापित करेंगे, v बराबर क्या था भाई, v बराबर क्या था, v बराबर क्या प्रतिस्थापित किया था हमने, x प्लस y। तो v की जगह पर x प्लस y माइनस tan 1 बटे 2 x प्लस y बराबर x प्लस c, x से x कट गया तो y बराबर आ गया tan 1 बटे 2 x प्लस y प्लस c। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं दिए गए अवकल समीकरण को, ठीक है। तो आसान से सवाल होते हैं ये सभी। अब एक लास्ट का सवाल आपका बच गया जो लेना जरूरी है और वह है सवाल संख्या 10, ठीक है। तो सवाल संख्या 10 देखिए, सवाल संख्या 10 को हल करते हैं। सवाल संख्या 10 है, सवाल संख्या 10 dy बटे dx बराबर x माइनस वाई प्लस 3 बटे x 2 गुना x माइनस वाई प्लस 5, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो अब हमको इसको हल करना है। ये इस प्रश्नमाला का अंतिम सवाल है 12.5 का और प्रश्नमाला है कि चरों में पृथक्करण वाली अवकल समीकरण, उनको हम हल कर रहे हैं। तो चरों में पृथक्करण का में समानित करना है, इसको चेंज करना है। तो हमको दिख रहा है कि x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को प्रतिस्थापित कर दिया इसके द्वारा b के द्वारा।
तो इससे 1 माइनस dy बटे dx बराबर dv बटे dx। तो इससे आ जाएगा dy बटे dx बराबर 1 माइनस dv बटे dx। ये हम यहाँ पे रख देंगे, ये वाला और ये वाला, ये दो प्रतिस्थापन हम रख देंगे दी गई अवकल समीकरण संख्या 1 के अंदर। तो समीकरण 1 से क्या आएगा भाई, 1 माइनस dv बटे dx बराबर क्या आना चाहिए, x माइनस y की जगह पर b प्लस 3 बटे 2 गुणा b प्लस 5, ये आएगा। ठीक है, अब ये जो dv बटे dx है बराबर हो जाएगा 1 माइनस b प्लस 3 बटे 2b प्लस 5। ठीक है, ये इधर जाएगा प्लस का हो गया और ये इधर आएगा माइनस का हो गया। लघुत्तम लेंगे तो आएगा 2b प्लस 5, लघुत्तम 2b प्लस 5 और इसमें से माइनस हो जाएगा b प्लस 3, तो बच जाएगा हमारा b प्लस 2 बटे 2b प्लस 5, ये बचेगा। ठीक है, अब ये जो अवकल समीकरण में प्राप्त हुई है dv बटे dx बराबर b प्लस 2 बटे 2b प्लस 5, ये जो अवकल समीकरण प्राप्त हुई है ये अवकल समीकरण होगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, चरों के पृथक्करण की समीकरण है ये। इसमें चर आसानी से पृथक हो गए हैं, चरों को पृथक करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आएगा 2b प्लस 5 बटे b प्लस 2 dv और बराबर dx। ठीक है, तो आपको इसको हल ही करना है, बस ठीक ढंग से ध्यान रखना है। 2b प्लस 5 b माइनस 3 2 बचेगा और b बचेगा b प्लस 2 बटे 2b प्लस 5। ठीक है, अब देखो ये जो आपका इधर एक फलन दे रखा है 2b प्लस 5, इसको अगर हम भाग दें b प्लस 2 के साथ, b प्लस 2 के साथ भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2b प्लस 4 तो 1 बचेगा, तो क्या बचेगा भाई 2 प्लस 1 बटे b प्लस 2, ऐसे लिखा जा सकता है इसमें। ठीक है, तो दिया गया ये समीकरण कैसे परिवर्तित हो गया, 2 प्लस 1 बटे b प्लस 2 dv और बराबर में dx। भाग क्यों दिया हमने, भाग दिया क्योंकि ये जो फलन था ये विषम परिमेय फलन था, विषम परिमेय फलन था जिसमें डिग्री, अंश की डिग्री और हर की डिग्री, दोनों की डिग्री कैसी थी, समान थी। ठीक है, तो समान डिग्री को असमान बनाने के लिए, यानी हर की डिग्री को ज्यादा बनाने के लिए हमने भाग दिया। अब हम इसका समाकलन करेंगे हल करने के लिए, तो समाकलन करने पर ये आएगा 2 dv प्लस 1 बटे b प्लस 2 dv बराबर dx। तो ये आ गया 2b प्लस log p प्लस 2 बराबर x प्लस c। ठीक है, तो क्या आएगा भाई 2 गुणा b। अब b को फिर से प्रतिस्थापित करना है, तो b बराबर था x माइनस y, तो b की जगह पर रख देंगे x माइनस y प्लस log x माइनस y प्लस 2 और बराबर में x प्लस c। तो x से x कैंसिल हो गया, x बराबर बचेगा y माइनस log x माइनस y प्लस 2 प्लस c। ठीक है, 2x माइनस 2y, तो 2y हो गया प्लस का, 2y माइनस log x माइनस y प्लस 2 प्लस c। तो ऐसे हम इसको हल कर सकते हैं दी गई अवकल समीकरण को। ठीक है, तो प्रतिस्थापन आपको समझ में आया, x माइनस y की जगह पर हमने v लिया था। बाकी का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस वही है जो कि बाकी सवालों में हम काम में लेते हैं। लास्ट में जाकर के हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया ताकि ये उचित परिमेय फलन में परिवर्तित हो सके। उचित परिमेय फलन में परिवर्तित करने के बाद हमने इसका समाकलन किया, तो समाकलन करने के बाद आपका यह आया फलन, और इसके बाद हमने फिर से पुनः v को प्रतिस्थापित किया और v बराबर रख दिया x माइनस y। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्नमाला थी 12.5, वैसे तो टॉपिक मैंने लिख दिया है ऊपर, चरों के पृथक्करण में समानीत होने वाली अवकल समीकरण। ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न थे, तो कुछ प्रश्न मैंने लिए और कुछ प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, तो आप होमवर्क में इसको करेंगे। धन्यवाद।